भाई ओवैसी सुनिए साहब सुनिए पढ़ेंगे सर, नहीं। ये अगर आप कहीं थी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूं अच्छे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से आ गया हूं एक और मजेदार वीडियो लेकर, जिसमें आज हम गोदी मीडिया और अंधभक्तों की धुआंधार धुलाई देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, हमें मूल कारण समझने होंगे। मूल कारण क्या है कि केवल कानून बनाने से एक्सीडेंट नहीं रोकेंगे। ठीक है, समझ गया। हमें ये समझना होगा कि एक्सीडेंट का प्रमुख कारण क्या है। तो आप समझेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रात में होते हैं। दूसरा, एक्सीडेंट करने वाला दारू में ही होता है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैक्सिमम वो दारू पिए होते हैं, या जो एक्सीडेंट कर रहा है वो दारू पिए होता है। बात तो सही है। तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो है अल्कोहल। सरकार कर देती है प्रावधान कि 100 मीटर दूर हाईवे से दारू का रखना है। अरे दारू पीने वाला तुम चाहे जहन्नुम में दारू रख दो जाके, वो पिएगा, वो बेवड़ा है, वो रुकने वाला है क्या? तो सरकार तो फॉर्मेलिटी कर रही है। अरे दोनों हाथ में लड्डू थोड़ा ना हो सकते हैं। केवल जनता ही परेशान क्यों हो? राजस्व के लिए थोड़ा तुम भी परेशान हो जाओ। थोड़ा सेल्फी पॉइंट में कम खर्च कर लो, थोड़ा सा रैलियों में कम खर्च कर लो, वो पैसा बच जाएगा। तो उससे देश का भला करो। कि केवल दारू के टैक्स से ही भला करना चाहते हो, पेट्रोल के टैक्स से ही भला करना चाहते हो? दारू बिकना बंद नहीं होनी चाहिए, और दारू के लिए प्रवचन देते ही हो। हाईवे से ये लगा है बोर्ड, देसी और अंग्रेजी दवाइयों की दुकान। लिखने वाला भी कितना महान है। और यहां से ये दुकान दिख रही है मुझे, मैं हाईवे से आऊंगा, मैं बेवड़ा आदमी हूं, मुझे दुकान दिख गई, मैं यहां रोकूंगा, मैं जाऊंगा, पी के फिर चलाऊंगा। अच्छा बात नहीं है। सबसे प्रमुख कारण है दारू पी के गाड़ी चलाना। तो दारू से घर भी बर्बाद हो रहे हैं। ड्राइवर घर पहुंचता है, घर पे जाके झगड़ा करता है, कलेश होता है, वो बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों की मानसिक स्थिति प्रभाव पड़ रहा होता है, माँ बाप से संबंध खराब होने लगते हैं, बच्चों के दूरियां होने लगती हैं, बच्चों के बच्चे मानसिक तनाव में आने लगते हैं उस लड़ाई को देखकर। और फिर वही बच्चे बड़े होकर आपराधिक प्रवृत्ति के बनते हैं केवल एक दारू की वजह से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और कुछ टैक्स की जगह तुम दारू बंद नहीं कर पा रहे हो देश में, क्योंकि भारत का 90% जो राजनेता है वो बेवड़ा है। अगर वो दारू बंद कर देगा तो मर जाएगा। इन बेवड़ों की आंखें देखना सुबह जगह ऐसे काली काली आंखें रखी होती हैं राजनेताओं की। बड़े बड़े पेट हो गए हैं राजनेताओं के, वो बैठ के कानून बनाने का काम कर रहे हैं। ये समस्या वाली बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। बात तो सही है। उसके भी तो कोई न कोई माँ बाप है। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ माँ बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। कैसे कैसे अभी पता चलेगा। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के, जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है, कोई माँ बेटी बहन का बलात्कार होता है, तो उसका दिल बैठ जाता है। दोस्तों आज दोपहर में खबर आ गई थी कि नवंबर में हुए बीएचयू मामले के तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। तीनों के नाम भी सामने आ चुके थे। आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल और कुणाल पांडे। तीनों की पहचान भी सामने आ चुकी थी कि तीनों बीजेपी आईटी सेल के मेंबर है। यहाँ तक कि दोस्तों बीजेपी के नेताओं के साथ इन आरोपियों की तस्वीर भी आ चुकी थी। खुद पीएम मोदी के साथ इन आरोपियों की तस्वीर आ गई, स्मृति ईरानी के साथ तस्वीर आ गई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तस्वीर आ गई, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर आ गई, यूपी के मंत्रियों के साथ तस्वीर आ गई। ये पूरी तरह से जग जाहिर हो गया कि ये ना केवल खांटी भाजपाई हैं बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के अच्छे खासे पदों में हैं। क्योंकि बीजेपी आईटी सेल में तो बहुत सारे लोग होंगे। हर कोई क्या पीएम से मिल सकता है, हर कोई क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है, हर कोई क्या स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचा सकता है। यानी कि इन तीनों की पहचान जाहिर हो चुकी थी कि तीनों बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं। मजा आया। आज हिंदुस्तान का दिमाग किसने खराब कर रखा है? टीवी चैनलों ने। और उसमें 4 आदमी सबसे खतरनाक है। अच्छा, एक गौरव भाटिया, ठीक है,
एक एजाज खान, एक मौलाना राशिद और एक संबित पात्रा। हैं? ये क्या हो गया? इन चारों आदमी के ऊपर पॉस्को लगा देना चाहिए, टाटा ऑटो लगा दे। कुछ इकोनॉमी की बात करो यार, डिस्कशन करना है ना। डिबेट का मतलब क्या कि जब जनता टीवी पे बैठ के सुने तो देखे कि एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में क्या हो रहा है, शिक्षा में क्या हो रहा है। क्या है डेली वही बात। अब किसी मौलाना को, अब मौलाना तो मौलाना, इतना पढ़ लेता तो मौलाना काहे होता। अब कोई मौलाना बोल देगा इंशाअल्लाह किसी दिन हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बना। अब वो क्लिपिंग दिखाए जा रहे हैं। यही तो कयामत है। राजनीति को हमने जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ा लिया है, और इतना चढ़ा लिया है कि हर छोटे बड़े काम में किसी न किसी पुढ़ारी को पकड़ के लाते हैं। हाँ, मंदिर का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो जिंदगी भर बलात्कार करता रहा। यू आर ए गुड क्वेश्चन। जिसने दूसरों के घर जलाए हैं, दूसरों के घर में चोरियां लगाई हैं, वो मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। राम कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो चरित्र में बिल्कुल रावण से भी गया बीता है। कृष्ण कथा का उद्घाटन वो पुढ़ारी करता है जो कंस से भी 10 फीट नीचे है। ये भगवान क्या जुल्म है। नैतिकता में और चरित्र, हमने सच में इनको सिर पे चढ़ा रखा है। हर छोटे बड़े काम में इनके आगे पीछे घूमते रहते, आइए जी हमारे यहाँ उद्घाटन। कहां फंस गए आप इनके चक्कर में। इसलिए मैंने बहुत गंभीरता से सोच विचार कर कहा है, पुढ़ारी और पॉलिटिक्स माने टॉयलेट रूम। घर की जरूरत है लेकिन पूरा घर वो नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा है, उतना ही भर रखिए उसको। उतना भर रखेंगे तो ये सीधे रहेंगे और एकदम चलते रहेंगे आपके कहने पर। जो आपने सिर पे बिठा लिया, अगर पूरा घर टॉयलेट बना लिया तो क्या होने वाला, घर छोड़ के जाना पड़ेगा आपको।